चलिए, हेलो आप सभी को, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस का। उस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी आखिर क्या होता है। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे 2 क्लासेस। आज हम लोग बात करें किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, है ना। तो बताते हैं कि मतलब ये साइंस का क्या है? ब्रांच है। साइंस का क्या है? ब्रांच है। और जिसमें हम लोग जीवों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? बायोलॉजी। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है क्या? बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी क्या है? एक वर्ड है। तो बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है, जो उसका फॉर्मेशन है, उत्पत्ति है, वो किससे हुई है? बायोस से। किससे हुई है? बायोस। और बायोस का मतलब होता है यहाँ पर लाइफ। बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ, जिसको हम लोग बोलेंगे जीवन। और वही जब हम लोगोस के बारे में बात करेंगे तो लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, अध्ययन ही होता है। तो लोगोस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? स्टडी, अध्ययन। मतलब बायोलॉजी का सिंपल सी मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब वो होता है, या बोल सकते हैं बायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है, साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग जीवधारियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। कोई दिक्कत? क्लियर है तक? अब देखिए बायोलॉजी एक वर्ड है, और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किया गया था लेमार्क और टैवर्नस के द्वारा 1801 में। तो आप देख पा रहे होंगे, तो 2 वैज्ञानिक यहाँ पे है, साइंटिस्ट। एक लेमार्क जो कहाँ? फ्रांस के थे। और एक यहाँ पर आपको मिलता है टैवर्नस जो कहाँ के थे? जर्मनी के। कब? 1801 में। एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। कोई दिक्कत यहाँ तक कि देखो। चलिए, तो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करते हैं। चलिए, अब देखिए जीव विज्ञान को विज्ञान के, साइंस के एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने में बहुत ही बड़ा योगदान किनका रहा है? तो किसका रहा है बताइए? अरस्तु का। क्या कहा गया? अरस्तु का। और यही वजह है कि अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और अरस्तु का जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों किसे कहा जाता है? अरस्तु महोदय को कहा जाता है। अब हमारा एक बचता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। और बॉटनी का जनक कहा जाता है थियोफेस्टस। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारा क्या है? थियोफेस्टस। तो 3 याद रखेगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी हमने, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। और भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग। भारतीय, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लग गया। अगर वनस्पति विज्ञान का जनक पूछेगा तो क्या बताना है आपको? थियोफेस्टस। पर वही आगे लग जाएगा भारतीय, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? विलियम रॉक्सबर्ग। कोई दिक्कत? विलियम रॉक्सबर्ग। चलो, और थियोफेस्टस ने एक बुक लिखा था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम एक बुक है किसका? थियोफेस्टस का। और थियोफेस्टस ये क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में ना, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी को हम लोग किस प्रकार से क्या करते हैं? डिवीजन की है। किसको? बायोलॉजी को। वो तो पता चल गया बायोलॉजी साइंस का क्या हो गया? ब्रांच हो गया। पर बायोलॉजी को हम लोग भी डिवाइड करेंगे। तो एक तो बेसिक बायोलॉजी और दूसरा हमारा क्या है? अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक और कौन हो गया? अप्लाइड। और जब बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपको मिलेगा देखने को, देखिएगा बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया? थियोफेस्टस। दूसरा कौन है यहाँ? जूलॉजी। तो जूलॉजी का कौन होगा?
अरस्तु। और तीसरा हमारा माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है। देखते हैं बड़े छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिसको खुले आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी। और वही अप्लाइड बायोलॉजी को फिर देखिएगा एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, वेटनरी, है ना, और फार्मा में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से ये साइंस, मतलब साइंस में जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या क्लासिफाइड यहाँ पर किया गया है। तो हमको सब नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना भी यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि सजीव के क्या गुण हैं, सजीव के क्या गुण हैं। सजीव का गुण समझ रहे, सजीव का मतलब क्या हो गया, लिविंग। जैसे आप क्या है, सजीव की निर्जीव, सजीव है, तो आपके गुण होंगे कि नहीं, तो देखिएगा तो सबसे पहले होगा जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब इसे इतना जानिए कि ये क्या हमारा, जब सेल पढ़ेंगे ना सेल, उस समय प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जीव द्रव के बिना जीवन संभव नहीं है, और हक्सले ने जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म का जीवन का एक फिजिकल बेस माना था, एक भौतिक आधार माना था। पूछ देगा कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने माना था, हक्सले। क्या हो जाएगा, हक्सले। और जीव द्रव में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है, 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 2% आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोई दिक्कत है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो जीव द्रव जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। चलिए, दूसरा होता हमारा कोश का संरचना, कोशिका संरचना। आपको पता है कि जितने भी जीव होते हैं सबके अंदर क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है, या किसी का भी बॉडी बनता है, एनिमल बॉडी बनता है, जो भी हो। तो सभी जीवों की स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट हमारा कौन है, सेल होता है। कि जो भी बॉडी बना किससे मिलकर बना, सेल से। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम लोग ईंट का प्रयोग करते हैं, उसी ईंट हमारे उस घर के लिए क्या हो गया, सेल हो गया। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के लिए ईंट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। जो जीव जो है ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, या क्या हो सकता है, बहुकोशिकीय होगा, मल्टीसेलुलर। और उसके शरीर वो क्रियाओं की इकाई क्या होती है, कोशिका होती। कोशिका को हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ जानिए कि जितने भी जीव होंगे, लिविंग होंगे, उसके अंदर क्या होगी, कोशिकीय संरचना होगी, है ना। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होता। तीसरा हमारा है निश्चित जीवन चक्र, डेफिनेट लाइफ साइकिल। डेफिनेट लाइफ साइकिल का मतलब हो गया, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिविंग अगर इस धरती पर आया है तो वो जन्म लेगा, और जन्म के साथ साथ उसकी क्या होगी, मृत्यु भी होगी, उनका अंत भी होगा। तो वही बताया कि कोई भी सजीव ये 4 प्रोसेस से गुजरता। पहला जन्म, पहला क्या होगा, जन्म। जन्म के बाद क्या होगा, वो वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर से वो प्रजनन करेगा। प्रजनन भी कैसा प्रजनन, सिर्फ अपने जैसे ही किसी नए संतति को वो क्या देगा, जन्म देगा, और लास्ट फाइनली वो क्या हो जाता है, मर जाता है, मतलब वही हो जाती है मृत्यु। तो आप क्या है, लिविंग। आप क्या है, लिविंग। जन्म हुआ ना जी, ग्रोथ हुआ कि नहीं, प्रजनन हुआ नहीं हुआ, प्रजनन होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो फिर प्रजनन होगा फ्यूचर। और प्रजनन के बाद फिर क्या होगा, लाइफ जिएगा, उसके बाद क्या होगा, मृत्यु। कहानी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो गया ना। तो ये है निश्चित जीवन चक्र हो गया। क्या होगा, निश्चित जीवन चक्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, जन्म, कोई दिक्कत है यहां पर, देखिए। तो इसी यहां पे गौर कीजिएगा कि हमने ये बोला कि जन्म होगा, ये तो ठीक है, जन्म होगा ये ठीक है, पर यहां पे एक चीज और देखिए, वृद्धि। वृद्धि का मतलब यहां पे क्या हो गया, ग्रोथ। क्या हो गया, ग्रोथ, समझिएगा, ग्रोथ। तो कहने का मतलब है, क्या लिविंग ही ग्रोथ करते हैं क्या, सिर्फ बोलिए, क्या सिर्फ लिविंग ही ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ नहीं। जब देखते हैं हम लोग, जब वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि जो होता है वो सजीव भी करता है। कौन करेगा, सजीव, मतलब लिविंग, है ना जी। कौन करेगा, लिविंग। और दूसरा क्या हो जाएगा, निर्जीव। दूसरा क्या हो जाएगा, निर्जीव, मतलब क्या होगा, नॉन लिविंग।
देखिए जब बात होता है यहाँ पर ग्रोथ का, तो ये तो पता है हमको कि बस सजीव तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, ये तो उसकी खासियत है। पर यहाँ पे देखिएगा कि नॉन लिविंग भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो कैसा ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। कैसा होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब बाह्य विकास हो। क्या हो जाएगा, बाह्य। जैसे क्रिस्टल का बनना, किसका बनना, क्रिस्टल का बनना, क्रिस्टल का बनना। तो क्रिस्टल जो मान ले तो वो क्या लिविंग नॉन लिविंग है, क्रिस्टल का बनना। क्रिस्टल का बनना का मतलब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा। जैसे अगर सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा एक जार है, मान लीजिए सपोज क्या है, एक जार है। इस झाल में देखिएगा इसमें क्या है, घोल है, इसमें सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, घोल। किसका, शुगर का, चीनी का। किसका है, चीनी का घोल मान लेते हैं, चीनी का घोल। ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें एक धागा आप डुबा दीजिए। ये क्या है, धागा, धागा है, ये क्या हमारा धागा। उस धागे को हमने क्या किया, जो घोल है, जो विलियन है, जो क्या हमारा विलियन है, इस विलियन में क्या कर दिए, डुबा दिए। अब देखिएगा कि ये जो धागा को हमने कहां डाला था, इस सकरा का मतलब चीनी के विलियन में जब डाले, तो देखिए धीरे धीरे इस धागा के साइड साइड क्या बनने लगता है, लेयर, है ना। जिसे आप सुनते होंगे मिश्री, है ना। तो देखिए जब मिश्री आप खाते होंगे तो देखिए एक दो मिश्री मिलता है जिसमें अंदर में क्या रहता है, धागा रहता है। तो ग्रोथ हुआ कि ना वहां पर, वो कैसा ग्रोथ हो गया, बाह्य। कैसा हो गया, बाह्य वृद्धि। मतलब ये वृद्धि बाहरी चीजों के जुड़ने से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इस धागे को रख दिए, तो बाहरी चीज यहाँ पे क्या था, ये विलियन था, सॉल्यूशन था कि नहीं। तो ये सॉल्यूशन से जब जुड़ा तो इसको, इसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा। खाए ना जी मिश्री आप लोग, तो कभी धागा वाला मिश्री देखे, तो कभी हम लोग सोचते भी थे कि मिश्री के अंदर, सोचते थे ना कि मिश्री के अंदर धागा के चला गया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कौन सा, क्रिस्टल का बनना, क्रिस्टल का बनना। तो क्रिस्टल का बनना भी क्या है, ग्रोथ ही तो है, पर ये कैसा ग्रोथ है, बाह्य। समझ आया। तो कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग भी क्या करता है, ग्रोथ करता है, पर वो ग्रोथ कैसा है, एक्सटर्नल है। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए हो गया। और रही बात यहां पर कि हाँ या ना, क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए तो पूछे क्रिस्टल का बनना कैसा है, ग्रोथ है कि नहीं है, एक्सटर्नल कि इंटरनल, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, मतलब वृद्धि जो है, वृद्धि जो है वो कौन सो करता है, निर्जीव भी करता है। मतलब ग्रोथ निर्जीव भी क्या करता है, सो कराती है। कोई दिक्कत है, हाँ या ना, बोलिए। क्लियर है ना यहां तक। चलो अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रजनन के बारे में। किसके बात पर करेंगे, प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसा, अपने ही जैसा एक नए संतति को क्या देना, जन्म देना। अगर मान लेते अगर आदमी है तो आदमी का अगर बच्चा हो तो आदमी जैसे दिखेगा, बांदर से दिखेगा, ऐसा है कि बांदर से दिखेगा नहीं। मतलब अपने ही जैसे ना बच्चों को क्या देगा, जन्म देगा। अब बंदर का बच्चा बंदर की तरह, आदमी का बच्चा आदमी की तरह होगा कि नहीं, मतलब अपने ही तरह। तो लिविंग की क्या खासियत, प्रजनन करेगा, पर कुछ लिविंग वैसे है जो प्रजनन नहीं करती है। जैसे बताइए कुछ, खच्चर नाम सुना, खच्चर नहीं सुना, खच्चर जी, खच्चर। गधा न, गधा होता ना घोड़ा होता, गधा भी नहीं और वो घोड़ा भी नहीं, वो दोनों का क्रॉस होता है। वो दोनों का क्या होता है, क्रॉस होता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। समझा ना, हाइब्रिड होता है वो, मतलब घोड़ा और किसका क्रॉस करवाया जाता है, गधा का। तो घोड़ा और गधा का क्रॉस करके क्या पैदा हुआ, खच्चर। और वो खच्चर प्रजनन नहीं कर सकता। तो देखिए क्या खच्चर लिविंग नहीं है, क्या लिविंग है, पर क्या प्रजनन कर पा रहा है, क्या नहीं। तो ये तो हम लोग पूरा कंफर्म 100% तो नहीं बोल सकते ना कि हर लिविंग क्या कर सकता है, प्रजनन। तो खच्चर के कंडीशन में देखिए ये क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है यहाँ पर। ये आप देखे होंगे कौन सा, मधुमक्खी, देखे मधुमक्खी। तो मधुमक्खी करता, पर वहां पे देखिएगा एक होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी है,
और एक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, सेवक मधुमक्खी, जो काम करता है ना जी, सेवक मधुमक्खी होगा। तो देखिए, तो जो कार्यकर्ता मधुमक्खी है, जो सेवक मधुमक्खी है, ये भी तो लिविंग है। मधुमक्खी लिविंग नहीं है क्या? पर क्या प्रजनन कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा, समझ आया यहाँ पे। तो देखिए खच्चर, और देखिए आदमी में भी होता है, जैसे आदमी में जो होता है कौन, ट्रांसजेंडर होता है, तो क्या लिविंग नहीं है क्या? है। तो क्या प्रजनन कर पाएगा क्या वो? नहीं। तो ये कंडीशन भी अगर पूरी तरह से हम बोलेंगे 100% की हर लिविंग प्रजनन करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? गलत ना हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन है, तो इस चीज को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और मृत्यु तो भैया इस सब में है, ये सब में आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? ये हो गया। चलो, ये सारी क्या है, खासियत है। चलो नेक्स्ट यहां बात करेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट खासियत है मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि जीवन को पूर्ण करने के लिए, लाइफ को हम लोग जीते हैं, तो जीवन को पूर्ण करने के लिए लिविंग में होने वाले सभी जैव रासायनिक जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, उसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपका लाइफ भी सही ढंग से चलता है। और देखिए मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा क्या होता है, क्या, कैटाबॉलिज्म। देखिए दो, एनाबॉलिज्म और कैटा। क्योंकि लाइफ को जीने के लिए क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म का होना हमारे लाइफ में। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि इस प्रोसेस के द्वारा लिविंग के शरीर में जो सरल अणु होते हैं, सरल अणु, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जटिल अणु में। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता तो छोटा, पर धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। सरल अणु किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? जटिल अणु में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। सिंपल से किस में जा रहे हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स में जा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। और जब कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो इस क्रिया में देखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स अणु होते, जटिल अणु होते हैं, वो जटिल अणु टूट के हमारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सरल अणु में। जैसे श्वसन, श्वास लेते हैं हम लोग, तो श्वसन की क्रिया भी तो जरूरी है, और ग्रोथ भी क्या है? जरूरी है। तो ये दोनों क्या है? मेटाबॉलिज्म। समझा रहे हैं यहाँ पर? तो जीवन को जीने के लिए क्या होना जरूरी है? मेटाबॉलिज्म। और दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पता चला जन्म हुआ और इतने छोटा रह गया, होता है ना उसमें। ऐसा है कि जन्म लेने के बाद हम लोग का क्या होता है? श्वसन होता है। तो श्वसन में जटिल अणु किसमें टूटता है? सरल में। और ग्रोथ में क्या होता है? सरल किसमें जाता है? जटिल में जाता है। कोई दिक्कत? ये चीज है। चले, उसके बाद क्या हो गया? प्रजनन। तो हमें पता, सजीव द्वारा अपने ही जैसे समान चीजों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। तो हमने बता दिया पहले ही कि हो सकता है खच्चड़ प्रजनन नहीं करता है, और जैसे जो सेवक मधुमक्खी वो प्रजनन नहीं करता, वो भी तो लिविंग है, वो भी क्या है? लिविंग है, प्रजनन नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? और प्रजनन में देखिएगा कि क्या होता है? एक, चलिए, प्रजनन में क्या होता है? एक नर और क्या होता है? एक मादा होता है। नर और मादा। और नर और मादा में तो क्या होगा? प्रजनन होता है, हाँ या ना? होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है? ग्रोथ। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीव की नई कोशिकाओं का क्या निर्माण होता है? अब देखिए ना, खाना खाइएगा अच्छे से, देखिए ग्रोथ भी अच्छा होता है। और खाना नहीं खाए तो क्या, ग्रोथ उतना ढंग से नहीं हो पाता है। तो जितने भी लिविंग है वो सभी लिविंग में क्या होता है? ग्रोथ भी देखने को आपको मिलता है। और अभी बताया ना कि ग्रोथ कितने प्रकार के हो गए? दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। नॉन लिविंग में ग्रोथ करता है, और वो कैसा ग्रोथ करता है? एक्सटर्नल कि इंटरनल? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, वो चीज हमने बताया। समझा रहे यहाँ पे? चलो, समझाया यहाँ तक? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये जो रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, रिप्रोडक्शन क्या है? एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? रिप्रोडक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कौन करेगा? कौन? हाँ, लिविंग करेगा। और इसमें भी दो प्रकार का होता है, इसमें भी दो प्रकार का होगा। एक लैंगिक, सुने, और अलैंगिक। क्या हो गया? लैंगिक। और दूसरा क्या हो जाएगा? अलैंगिक। ये दो प्रकार के आपको क्या देखने को मिलते हैं? प्रजनन देखने को मिलेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक और क्या हो गया? अलैंगिक। क्या होता है लैंगिक? बताइए।
हाँ, मतलब लैंगिक जो होता है उसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन। निषेचन समझ रहे हैं? निषेचन का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, दोनों मिलता है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निषेचन। मतलब लैंगिक में क्या होगा, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। मतलब नर और मादा मिलेगा कि नहीं, और क्या होगा, प्रजनन होगा। इसमें युग्मक बनता है, उसमें क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। ये सब रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीजों को। और अलैंगिक का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या है, अगर हम लोग की बात करें, हम लोग क्या है, लैंगिक में आएंगे ना, किस में आएंगे, लैंगिक में आएंगे। लैंगिक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्सुअल। क्या कहेंगे, सेक्सुअल। और अलैंगिक को क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल कहेंगे, कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग क्या है, सेक्सुअल है। बस सेक्सुअल में नर और मादा की क्या होती है, जरूरत होती है, और एसेक्सुअल में जरूरत नहीं होती है। जैसे आप सुनते होंगे अमीबा, सुने, हाइड्रा, है ना, क्या सुनोगे, हाइड्रा। फिर सुना होगा सेवाल, एल्गी, फिर सुनेंगे मॉस, है ना। तो ये सब में क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल होता है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एसेक्सुअल कहां कहां देखने को मिला, कोई दिक्कत है। हाँ, फंगस, फंगस बोलते हैं, फंगस में है, मतलब ईस्ट में। देखिए मतलब अलैंगिक में अगर देखा जाए तो देखिए एक मिलेगा आपको, हाँ पानी, हाइड्रा, इसको छोड़िए, सेवाल छोड़िए, हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुने, तो हाइड्रा में कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा, होगा कि नहीं। और ईस्ट में, ईस्ट, ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में भी क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। मतलब इसमें नर और मादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, बस। कोई दिक्कत है। आप सुनते होंगे बाइनरी, मुकुलन सुनते होंगे, मुकुलन, बडिंग, बडिंग सुनते, और क्या सुनते होंगे, द्विभाजन, बाइनरी फ्यूजन, क्या सुनते होंगे, बाइनरी। तो ये जितने भी एक्टिविटी होते हैं, बाइनरी फ्यूजन हो जाते हैं या बडिंग होते हैं ना जी, या क्या विखंडन होते हैं, ये सभी आपको कहां पर देखने को मिलता है, एसेक्सुअल में देखने को। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे वो डिटेल में बात किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए, आज का क्लास हमारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग क्या होता है उसके बारे में जाने, लिविंग की क्या खासियत होते हैं उसके बारे में अभी हमने यहाँ जाना, ठीक है। ये दिक्कत है यहाँ तक, किन्हीं को बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे एक बेसिक चीज है, ये क्या है, एक बेसिक चीज है। यहाँ पर कोई दिक्कत है किन्हीं को, तो पूछ देगा कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। मनुष्य क्या है, लैंगिक है, मनुष्य क्या है, लैंगिक है। तो क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, क्या सभी लिविंग प्रजनन करते हैं, क्या नहीं। जैसे एग्जांपल बताइए, खच्चर, हाँ क्या हो जाएगा, खच्चर। और कौन हो जाएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी, इसको सेवक मधुमक्खी बोलते हैं, वो भी प्रजनन नहीं करता है। ट्रांसजेंडर, वो भी क्या प्रजनन करता है, क्या प्रजनन करेगा, क्या नहीं करता है ना। देखिए जितने भी क्या है लिविंग है वो सभी शोषण भी तो करते हैं, क्या करते हैं, शोषण। देखिए आप शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, शोषण को रोकिए, रोकिए, रुकेगा, आप रुक जाइएगा, आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, थम जाएगी, ठीक है। चलो, है ना। दूसरा क्या होता है, चलन भी होता है। क्या होता है, चलन, वो सब नहीं लिखे, चलन। चलन का मतलब जो भी सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, चलते भी है। क्या पेड़ पौधे चलते हैं, क्या नहीं, पर सजीव क्या होता है, चलता है, ठीक है। क्यों, क्यों सजीव को भोजन की तलाश में क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और पेड़ पौधों को नहीं, क्योंकि अपना भोजन वो क्या होता है, खुद ही बना लेता है। क्या आप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसमें कहा किचन में, हाँ हाँ, तो वही ना बात बोल रहे हैं कि जब आप चलेंगे नहीं तो भोजन तो नहीं बन पाएगा आपका। और पेड़ पौधों में क्या होता है, खुद से वो एक ही जगह खड़ा रहता है, फिर भी क्या होता है, सर्वाइव कर रहे ना, कि अपना भोजन क्या होता है, स्वयं बना लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब जितने भी सजीव है तो सजीव क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना से इसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, मिलता है कि नहीं। चलिए, और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं,
हाँ, प्रकाश संश्लेषण, है ना, क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है कि नहीं बनाता है। चलो, और बात करेंगे हम लोग का, तो हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु पे डिपेंड कर, समझिएगा। तो और जो लिविंग है, देखिए पेड़ पौधा किसी पे डिपेंड नहीं है, पेड़ पौधा खुद से अपना भोजन बनाता है, और हम लोग को डिपेंड किस पे, किसी और पे रहना पड़ता है ना। ये सब अंतर है, ये सब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग में क्या है, अंतर बता रहे हैं, ठीक है। चल, हाँ ये ना, समझ में आया कुछ कुछ कि नहीं, ठीक है। अब देखिए पेड़ पौधा क्या करता, शोषण करता है कि नहीं, शोषण करता है। तो पेड़ पौधा जब शोषण करता है कौन सी गैस लेती है, नहीं, पेड़ पौधा जब शोषण करता है तो क्या लेती है, ऑक्सीजन। हाँ, जब पेड़ पौधा शोषण करेगा तो क्या लेगा, ऑक्सीजन। पर जब खाना बनाएगा, क्या बनाएगा, खाना, और अन्य चीजों को जब बनाता है उस समय वो क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। हाँ, खाना देखिए, तो श्वसन के लिए क्या लेगी, ऑक्सीजन, और खाना बनाने और अन्य चीजों के लिए क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। लॉजिक है ना, दोनों में अंतर है ना जी। किसी आपको को पूछता है कि हेमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, गलत, बैंगनी होता है। हाँ, क्या होता है, बैंगनी। और उसी हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन मिल जाएगा तो बनता ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है, समझा यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी समझिएगा कि श्वसन में क्या लिया पेड़ पौधा, ऑक्सीजन। हाँ वो तो ठीक बात बताएंगे। और पेड़ पौधा श्वसन में क्या लेगा, ऑक्सीजन। अब भोजन बनाने के लिए क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इसको याद रखिएगा, समझा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, अब मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार बताया हम आपको, अभी कितने प्रकार बताया, 2 प्रकार का, है ना, 2 प्रकार का, है ना, बताया। और ये भी बताया कि एक कोष की सेल में बताया था, एक कोष की, और क्या होता है, होता है ना कि हमारा कैसा सेलुलर है, हम लोग क्या है, सेलुलर है। और हमने बताया कि कोशिकीय की संरचना कितनी होती है, 2 होती है, कौन कौन, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होगा। तो हम लोग क्या एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय में कौन आएगा, अमीबा आएगा, पैरामेसियम, जीवाणु। तो सोचिए अमीबा, पैरामेसियम, जीवाणु, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, है ना। और मानव की बात करते, ह्यूमन की बात करते, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय। मतलब आप क्या है, हम क्या है, बहुकोशिकीय। पेड़ पौधे क्या है, बहुकोशिकीय। कवक क्या है, बहुकोशिकीय। जंतु क्या है, बहुकोशिकीय। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय। पैरामेसियम क्या है, एक कोशिकीय। जीवाणु, जिसको जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय। समझा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि एक कोशिकीय क्या होती है और बहुकोशिकीय क्या होती है। कोई दिक्कत है। और हमने थोड़ा देर पहले बताया कि जीव द्रव्य को क्या माना गया है, जीवन का भौतिक आधार, है ना। तो जीव द्रव्य क्या होता है, एक तरल गाढ़ा, क्या होता है, एक तरल गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त क्या होता है, एक पदार्थ होता है। कौन, जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे ना, जिसको जीवन का क्या माना गया था, भौतिक आधार। जरूरी है कि नहीं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि शरीर की जितने भी एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रिया समझ रहे, जितने बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सब कहां पर परफॉर्म होती है, प्रोटोप्लाज्म में, जीव दर में। अब देखिए सारे एक्टिविटी का परफॉर्म वहीं पर हो रहे, तो जीवन का भौतिक आधार मानेंगे कि नहीं। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा गया, जीवन का भौतिक आधार। तो यार थोड़ा बहुत क्लियर है, थोड़ा बहुत भी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। निर्जीव तो पता ही, निर्जीव पता है ना जी। निर्जीव में क्या होता है, श्वसन नहीं होता, प्रजनन नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता। होता है क्या ग्रोथ, कुर्सी बड़े, कुर्सी है 5 फीट का, 6 फीट हो जाएगा, नहीं होगा, पर आप 5 से 6 हो सकते हैं, है जी। पेड़ भी क्या है, 6 हो सकता है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत है वैसे। और नॉन लिविंग कितने प्रकार के होते हैं, उसमें 2 होगा, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो पहाड़ पर्वत क्या है, पर्वत क्या है, सूर्य क्या है, हवा क्या है,
ये सब क्या है, नेचुरल है। और मैनमेड क्या हो जाएगा, टेबल, मोबाइल या पेंसिल, ये भी तो क्या है, नॉन लिविंग है, पर क्या है ये, मैनमेड है कि नहीं। तो वो तो बात की बात है कि क्या है क्या नहीं, सिर्फ हम लोग इतना जाने आज की क्लास में कि बायोलॉजी क्या होता है ना। बायोलॉजी का विज्ञान किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफेस्टस को कहा जाता है ना, थियोफेस्टस को कहा जाता है। फिर हम लोग देखे बायोलॉजी में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग की बात किए, तो लिविंग हम लोग क्या है, लिविंग है, क्योंकि हमको पढ़ना भी क्या है, सबसे पहले लिविंग के बारे में। तो नॉन लिविंग के बारे में थोड़ी पढ़ना, कुर्सी के बारे में पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जानने के लिए। वो आप टेबल के बारे में पढ़ेंगे, मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, चलो, है ना। देखिए अगर बात किया जाए ना तो पूरा जीव जगत में जो लिविंग वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, लिविंग वर्ल्ड में, तो लिविंग वर्ल्ड में सब कुछ है। क्या है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, कीट कीड़े मकोड़े, सब कुछ पाया जाता है कहां पर, लिविंग वर्ल्ड में, है ना। चलो, तो कहने का मतलब है कि जंतु की बात की जाए, जंतु जंतु कितनी पता है आपको पूरे वर्ल्ड में, बताइए। 17 से 18 लाख जंतु है, मतलब उसका कैटेगरी है, एक टाइप नहीं बोल रहे, अलग कैटेगरी, अलग अलग, मतलब एक ही टाइप का नहीं है, अलग अलग। 17 से 18 लाख, सोच कितना होगा। हाँ 17 से 18 लाख, सोचिए 17 से 18 लाख क्या है हमारा, जंतु है ना, टोटल, है ना। चलिए, मतलब जीव दोनों मिला के जीव जंतु बोलते हैं, जीव जंतु हम लोग क्या यूज करते हैं भाषा, जीव जंतु। तो जीव जंतु मिलाकर हमारा पास कितना है, 17 से 18 लाख है, समझिएगा। और जिसमें से अगर जंतु की बात करें, सिर्फ जंतु का, तो जंतु कितना है, 12 लाख। सिर्फ जंतु कितना है, 12 लाख मिलेगा। अब तो पेड़ पौधे भी तो होंगे कि नहीं। चलिए, अब कीट की अगर बात करें, कीट समझ रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े, तो कीट कितना है, 1.025 मिलियन। सोचिए कीट कितने हैं, 1.025 मिलियन हमारे पास क्या है, कीट है। कीट पतंग बोलते हैं ना। और वही जब पादप की बात करें, पादप का मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधा, तो पादप आपको कितना मिलेगा, 5 लाख। सोचिए 5 लाख अलग अलग प्रजाति के क्या है, पेड़ पौधे है, पूरे हमारे कहां पर, लिविंग वर्ल्ड में। सोचिए, है ना। तो दिक्कत है, इतना होने के बावजूद भी समझिएगा कि प्रत्येक साल, इतना होने के बावजूद भी प्रत्येक साल 15,000 प्लस नए नए क्या मिलते हैं, जीव जंतु। सोचिए, वो तो खोज इतना है, चिन्हित किया हुआ है, और बहुत सारे जो चिन्हित नहीं है पर वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे ना। अब देखते हो कभी न्यूज में कि एक नया मेढक खोजा गया, देखते सुनते होंगे, एक नया पेड़ खोदा गया, एक नया पौधा खोजा गया, सुनते भी होंगे। सोचिए, तो उस प्रकार से पूरा जीव जंतु मिलाकर हमारे पास कितना है, 17 से 18 लाख है, जीव है। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारे देखने को मिलेंगे, अपने आसपास नहीं दिखता। देखिए ना कि ऐसे कीड़े मकोड़े कभी जो कभी देखे नहीं आप, अचानक प्रकट हो गया। कुछ आप पहचानते, कुछ को आप नहीं भी पहचानते हैं, कुछ यहां पर मिल रहा है तो कुछ बिजनेस में दूसरा कुछ मिल रहा है। तो उस प्रकार कितने जीव जंतु है, 12 लाख मायने रखता है। 12 लाख हमारा क्या है, जंतु देखने को आपको मिलेगा। समझा ना यहाँ पर। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, क्योंकि हम लोग वो अलग चैप्टर है, वो सब ये सब अलग चैप्टर, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो ऐसे एक्स्ट्रा बताया, मैं मेन आपको जो टॉपिक है, आपको एग्जाम के लिए, आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा उसके लिए इतना इनफ है, एक बेसिक। इसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे, सेल देखेंगे, कोशिका। क्या देखेंगे, कोशिका। अभी बताया था ना, कोशिका हमारे बॉडी किससे मिलकर बनता है, कोशिका। तो कोशिका के बारे में जाना, कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, है ना जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना, प्लास्टिड क्या होता है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग कब, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चल रहने देता आज तक, तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।